मोहिनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। मात्र मोहिनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो पूरे बैसाख महीने का आपको फल मिल जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे पूजा विधि रखनी है, पूजा चौकी कब हटानी है, अमृत कलश सरल विधि से कैसे स्थापित करना है, कौन से उपाय आप घर पर कर सकते हैं। संपूर्ण नियमों की जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी, बस आप अंत तक बने रहें। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है, मोहिनी एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और जन्म जन्मांतर तक जो पाप कर्म हुए हैं उनका मोक्ष रूप में इस व्रत को देखा जाता है। पितृ इस व्रत को करने से प्रसन्न होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है जो भी बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महाव्रत करता है। ऐसे में प्रिय श्रोताजनों, यह व्रत इस बार 27 अप्रैल सोमवार के दिन किया जा रहा है। इसी दिन आप व्रत करें और इसी दिन आप सभी सरलतम तरीके से पूजा करें। यह भी जानिएगा कि सोमवार और एकादशी दोनों व्रत एक साथ कैसे करना है। सबसे पहले पूजा विधि जान लीजिए। तुलसी एक दिन पहले तोड़ लीजिए। तुलसी नहीं तोड़ी जाती या झड़े हुए या कई बार प्रयोग में लिए हुए पत्ते काम में लिया जा सकते हैं। पूजा की थाली में इन्हें रखें। चावल प्रयोग नहीं होगा, उस स्थान पर जौ या तिल का प्रयोग करें या पुष्प भगवान को समर्पित आप कर सकते हैं। और साथ ही पुष्प और रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लड्डू गोपाल साथ में रखते हैं तो उत्तम है, नहीं तो श्री नारायण, माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति प्रतिमा आपको अपने घर के मंदिर में ही, चाहे तो अलग से कलश स्थापित करें, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही एक सरल स्थान पर वहीं पर थोड़ा सा चौकी सी लगाकर या अपने घर के मंदिर में ही सबसे पहले सामग्री को एकत्रित कर लीजिए। भोग प्रसाद मौसमी फल का ही भोग लगाया जाता है। ठीक है जी। अब आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र सोमवार है तो लाभ देता है। जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल डालें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पीताम्बर, पीले, लाल रंग के वस्त्र पहने, घर के द्वार पर दीप लगाएं, जल का छिड़काव करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। रविवार को साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए। सोमवार को सादे पानी से बाल धो सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन बाल ना धोए। ठीक है। तो या तो आप महादेव की पूजा पहले कर लीजिए, फिर श्री नारायण की पूजा करें, या दोनों को साथ में विराजमान कर दोनों की पूजा एक साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करें। पंचदेवी देवताओं का ध्यान सबसे पहले किसी भी पूजा में करना चाहिए। पंच देवताओं में गणेश जी महाराज सबसे पहले हैं, माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान, महादेव और श्री नारायण। उनका ध्यान करें और कहें कि हे महाप्रभु, संकल्प आप ले सकते हैं दाहिने हाथ में तिल और पुष्प लेकर कि आज मैं इनको रखें और नीचे से अपना हाथ रखें हाथ के ऊपर और कहें कि हे श्री नारायण पंच देवी देवता, मेरा नाम और गोत्र जो भी आपका है वह आप बोले। मैं आज मोहिनी एकादशी व्रत करने जा रही हूँ, मेरे व्रत को संपन्न कर मेरी पूजा में सम्मिलित हो। ऐसी या तो आप प्रार्थना करें या सिर्फ संकल्प लेकर भगवान जी के श्री चरणों में इसे छोड़ दीजिए। अब आप सभी के पास भगवान जी के विग्रह स्वरूप इत्यादि हैं तो उन्हें आप शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन महामंत्रों का जाप करते हुए भगवान को शंख में कच्चा दूध तुलसी पत्र के साथ स्नान कराएं या साधारण सरल तरीके से जल से स्नान कराएं। अगर आप इस तरह से स्नान नहीं करा सकते तो सबसे पहले एक दीपक जोड़ लीजिए और भगवान को स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा दीजिए। तत्पश्चात आप सभी सरल तरीके से गणेश जी महाराज का भी ध्यान करें। यहाँ पर आपने चौकी में रखे हैं तो उत्तम है, नहीं तो आपके घर के मंदिर में होंगे। गणेश जी को तिलक लगाएं और साथ के साथ श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को तिलक लगाएं और दीप देवता प्रज्वलित कर लें, उन पर रोली चंदन समर्पित करें। साथ के साथ इस दिन एक अमृत कलश रखा जाता है। कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं भी रखते हैं। संभव हो तो रखें। कोई भी स्टील, तांबा या मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और जल भरिए और उसके ऊपर मुख पर मौली बांध लीजिए। अंदर तुलसी का पत्ता रख दीजिए और साथ के साथ उसके ऊपर कोई भी पात्र जैसे कि गेहूं का भरा हुआ या आपके पास जौ है या चावल है, चावल नहीं तिल इत्यादि रखें, चावल नहीं, आज इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ आप सभी कोई मौसमी फल रख लीजिए और यह एक अमृत कलश रूप में हो गया जिसका आज प्रकट उत्सव माना जाता है। इसी मोहिनी स्वरूप में भगवान जी ने आज अमृत कलश की रचना की थी और इस अमृत कलश में रोली चंदन सभी चीज़ें समर्पित करें। इस तरह से आपको सरल सी पूजा करनी है। भगवान को मौसमी चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे तरबूजा, खरबूज, तुलसी पत्र उसमें जरूर रखें और साथ के साथ जल का लोटा भी साथ में रखें। इस तरह से सरल सी पूजा आपको आज के दिन करनी है। महादेव
कि अगर पूजा करते हैं, जैसे सोमवार व्रत भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे के पूरक है महादेव और श्री नारायण, दोनों एक दूसरे की पूजा से प्रसन्न भी होते हैं। तो साथ में ही महादेव का शिवलिंग है, तो उस पर आज जो एकादशी सोमवार युक्त है, तो गंगा जल मिश्रित जल 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर आप गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जो पितृदोष होता है उसका समापन होता है। साथ ही आप चाहें तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। आप सफ़ेद फूल भी सोमवार के दिन चढ़ा सकते हैं। इससे ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो चंद्र ग्रह होता है, जो कि शारीरिक रोग दोष मन चंचलता के लिए जाना जाता है, उन विकारों का निदान होता है। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पूजन करते हैं, तो यह आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद विधि विधान से शिवलिंग का भी पूजन करें और दोनों व्रत का संकल्प ध्यान करते हुए कि प्रभु मैं आज दोनों व्रत एक ही दिन, मैं खुद स्वयं सोमवार का व्रत करती हूँ, तो ये सौभाग्य है, हम सभी व्रत करेंगे। परंतु सोमवार व्रत में जहाँ हम लोग व्रत खोल लेते हैं शाम को, आज हम पूरा दिन और रात्रि फलाहार व्रत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन जो एकादशी व्रत खोलने का समय होगा, उस समय एकादशी और सोमवार का प्रसाद एक साथ लेकर दोनों व्रत का पारणा करेंगे। तो निश्चित रूप से दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं, ज़्यादा लाभ होगा, अनंत लाभ होगा। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, आपको ध्यान होगा ना, तो फिर मैंने भी आपको ये बात बताई थी। तो इस तरह से आपको इन कार्यों को करना है। डीप क्लीनिंग नहीं करनी है घर पर, खाली झाड़ू पोछा ऊपरी तौर पर लगाइएगा। गलती से भी किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, कोई जीव हमसे ना मरने पाए, इस बात का ध्यान रखें। झूठ छल कपट इन सब चीज़ों से दूर रहें और सरल नियम सरल तरीके से पूजा करें। देखिए, किसी भी पूजा को विस्तृत भी बनाया जा सकता है, छोटा भी बनाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर कथा सुने। कथा इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी। और साथ के साथ अंत में दूसरा एक दीपक और कपूर लगाकर आप ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती गाएं और दूसरी ओम जय शिव ओमकारा, इन दोनों आरतियों को गाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरा दिन व्रत रखें, रात्रि को भी फलाहार लें और दूसरे दिन आप पूजा चौकी विसर्जित कर और इस कलश का दान कर कुछ अनाज इत्यादि, जैसे व्रत में हम चीज़ों को प्रारण करने से पहले एक समय का भोजन दान करते हैं, उसके बाद आप तुलसी पत्र इत्यादि ग्रहण कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह व्रत करना है और संपूर्ण नियमों का ध्यान करना है। द्वार पर दीप दान करें, तुलसी में दीप दान करें, घर की रसोई में पवित्र वृक्ष जैसे आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों को जल से सिंचित करें। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा महादेव और श्री नारायण की पूजा करें। खास तौर पर इस दिन आप सभी को जो बेलपत्र पेड़ है उसकी जड़ में कच्चा दूध जरूर सिंचित करना चाहिए, इससे लाभ होता है। इस तरह से मैंने आपको बात बताई बैसाख महीने की एकादशी की। आशा है, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए रुचिकर रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछें, आपका अपना चैनल है। और व्रत का पारणा मैंने आपको बता ही दिया है, स्क्रीन पर भी दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी के लिए इतना ही। शुभ समय में ही व्रत खोलिएगा।